जय हिंद। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाने के कारण समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक जैसा टॉपिक को हम आपको समझा नहीं पाए थे, इसलिए उसी के अगला ये पार्ट्स है। तो यदि इससे पहले वाला आप वीडियो या लेक्चर नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ आप इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए। हम इसमें आपको पूरा बताने वाले हैं कि समस्थानिक किसको कहते हैं, जिसे इंग्लिश में आइसोटोप कहा जाता है। ऐसा कि आपको मालूम है कि परमाणु संख्या किसको बोलते हैं, तो परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योगफल को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। तो कुल मिला के समस्थानिक कहने का मतलब कि एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें परमाणु संख्या तो समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या उनमें क्या होती है, अलग अलग। अब कहेंगे मतलब नहीं समझे, तो चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। जैसे में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के 3 गो समस्थानिक होता है। 3 माना समझ ना, समस्थानिक के मतलब समझिएगा जुड़वा भाई। पिता एक होना चाहिए लेकिन पुत्र कै गो है, 3 गो है, एक के जैसा चेहरा, समझ रहे ना। मतलब डीएनए 3 में सेम होना चाहिए, गुण तीनों में सेम होना चाहिए। मतलब हाइड्रोजन के 3 भाई मतलब 3 समस्थानिक। एक प्रोटियम जिसे हम लोग जनरली भाषा में हाइड्रोजन कहते हैं, उसका संकेत 1H1 माने एक परमाणु संख्या द्रव्यमान 1। ड्यूटेरियम जिसे डी से संकेत करते हैं, आप 1H2 भी लिख सकते हो, इसे ड्यूटेरियम कहते हैं। ड्यूटेरियम के परमाणु संख्या 1 लेकिन द्रव्यमान कितना, 2 होता है। तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम के परमाणु संख्या तो 1 होता है लेकिन द्रव्यमान 3 होता है। देखिए लिखा हुआ 1H3, इसे ट्राइटियम कहते हैं। ट्राइटियम को टी से सूचित करते हैं, मतलब 3 गो भाई हुआ। अब तीनों में क्या क्या चीज़ समानताएं हैं और डिफरेंट क्या है, उसको हम यहाँ बेसिक चीज़ को समझते हैं। कहने का मतलब प्रोटियम मतलब हाइड्रोजन के परमाणु संख्या कितना है, मतलब प्रोटॉन की संख्या कितना है। तो देखिए परमाणु संख्या कितना है जी, 1 है, जिसे जेड से सूचित करते हैं। इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, समझ गए। अब कहेंगे द्रव्यमान, ऊपरला के बोलते हैं द्रव्यमान, निचला के बोलते हैं परमाणु संख्या। तो द्रव्यमान कितना है जी, इसका भी 1 है। अब बताइए तो द्रव्यमान किसको बोलते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल को द्रव्यमान कहते हैं। इसका कितना है, 2, इसका कितना है, 3, इतना तो समझ गए। तो बताइए तो एक ही तत्व न है, हाइड्रोजन के ही ना 3 रूप है, एक ही गो पिता के ना 3 बेटा है, तो इसके परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान सबका भार अलग अलग है। रूपवा तीनों के एक है लेकिन शरीरिया के भार तीनों के अलग अलग है, समझ गए। अब देखिए तो इसमें न्यूट्रॉन कितना है। न्यूट्रॉन कहने का मतलब A माइनस पी, क्योंकि A बराबर P प्लस N, तो N बराबर क्या होगा, तो A माइनस पी। घटाइए, ये A है, ये P है, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2। अब बताइए तो एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, मतलब परमाणु संख्या तो समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, किसके कारण, तो न्यूट्रॉन के कारण। यदि इन तीनों में न्यूट्रॉन अलग अलग नहीं होता तो तीनों का जो है समस्थानिक डिफरेंट नहीं होता। मतलब 3 टाइप में अलग अलग क्यों बांटा, क्योंकि तीनों में क्या है, अलग अलग है जी, तो तीनों में न्यूट्रॉन अलग है। इसमें न्यूट्रॉन 1 भी नहीं है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है। अब आप जानते हैं ए निर्भर द्रव्यमान क्यों अलग अलग होता था, क्योंकि आप जानते हैं ए निर्भर करता किस पर, तो ए निर्भर करता है पी और एन पर, माने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योगफल। तो प्रोटॉन तो तीनों में समान है लेकिन न्यूट्रॉन तीनों में अलग अलग है। 1 में 0 जोड़िएगा 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3। कहने का मतलब समस्थानिक किसके कारण होते हैं, तो उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के अलग अलग होने के कारण। तो आप समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक, 3 समस्थानिक, कौन कौन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। आई होप आप इसको समझेंगे। एक और सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि अभी तक पीरियोडिक टेबल में जितने भी तत्वों का रिसर्च हुआ है, कौन वैसा तत्व है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, तो याद रखिएगा सिर्फ एक हाइड्रोजन ही ऐसा तत्व है जिसे प्रोटियम कहते हैं जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, नहीं तो जितने भी अभी तत्व हैं सब में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं।
तो आई होप आप समझे होंगे, समझ गए होंगे। परमाणु संख्या समान होना चाहिए लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होना चाहिए, ओकरे बोलते हैं समस्थानिक। समस्थानिक किसके कारण होते हैं? तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होने के कारण, न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्नता होने के कारण। अब कहेंगे क्या हाइड्रोजन के ही का होता है? नहीं, हाइड्रोजन के अलावा बहुत सारे तत्व को होते हैं। कैसे? तो ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक। कौन? ऑक्सीजन परमाणु संख्या 8 और द्रव्यमान कितना? 16। 8 17 8 18, मतलब ऑक्सीजन के द्रव्यमान 16 17 और 18 भी होता है। प्रोटॉन तीनों के सेम है, परमाणु संख्या तीनों के सेम है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग। पैरवा तीनों के बराबर है, मुड़िया तीनों की अलग अलग है, क्योंकि नीचे जो लिखा जाता है परमाणु संख्या, ऊपर लिखा जाता है द्रव्यमान संख्या, जिसे परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं। तो नीचे बराबर और ऊपर अलग अलग, तो ओकरे बोलते हैं समस्थानिक। समझे? अब बोलिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कितने समस्थानिक? तो मैग्नीशियम के भी 3 समस्थानिक। मैग्नीशियम के परमाणु संख्या होता है 12, द्रव्यमान 24, 12 25 12 26, मतलब प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। आई होप आप समझे होंगे। और देखिए कार्बन। कार्बन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। आप सब में न्यूट्रॉन प्रोटॉन निकाल सकते हो ना, इस फार्मूला से आप तीनों के निकाल सकते हो। हम नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि बहुत ही आसान तरीका। इससे पहले वाला लेक्चर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बहुत सारे हम आपको बता देंगे किसी भी परमाणु से कैसे निकाला जाता है, तो आप पीछे वाला देख लीजिएगा यदि इसमें समस्या हो तो। अगला है कार्बन के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। कार्बन परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान 12, 6 13 6 14, मतलब 3 टाइप के उसके भाई हैं, तीनों के नीचे बराबर है लेकिन ऊपर अलग अलग है। उसी तरीके क्लोरीन के कितने समस्थानिक? 2 समस्थानिक। 16 17 और 35, 17 और 37 अलग अलग होता है। सल्फर के कितने समस्थानिक? 3 समस्थानिक। कौन? सल्फर 16 परमाणु संख्या 32, फिर 16 33 16 34। समझें? उसी तरीके से पोटेशियम के, पोटेशियम 39, पोटेशियम 40, पोटेशियम 41। तो आई होप आप समस्थानिक के मतलब समझे होंगे। नीचे बराबर रहना चाहिए माने प्रोटॉन बराबर माने परमाणु संख्या, और मूड़ी का होना चाहिए माने द्रव्यमान संख्या अलग अलग होना चाहिए। किसके कारण ऐसा होता है तत्व में? तो उनमें उपस्थित न्यूट्रॉनों के कारण। न्यूट्रॉन यदि समान रहता है तो कभी भी तत्वों के समस्थानिक नहीं होता। तो आप समझे होंगे कि समस्थानिक किसको कहते हैं। अब आपको माइंड में सवाल हो रहा होगा कि क्या सब प्रकृति में पाए जाते हैं? तो सब तो समान रूप में नहीं पाए जाते हैं, जैसे में कार्बन के ही हैं 3 समस्थानिक है। क्या प्रकृति में तीनों पाए जाते हैं? नहीं। तो धरती पर 99 पॉइंट लगभग क्या पाए जाते हैं जी? तो कार्बन 6 और 12 माने 6 परमाणु संख्या 12 द्रव्यमान। ये रेयर केस में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। उसी तरीक़ा से इन लोग दोनों जो होते हैं कम मात्रा में पाए जाते हैं। ज़्यादा कौन पाया जाता है? हाइड्रोजन, जिसे प्रोटियम कहते हैं। बाकी इन लोग जो है इसका प्रयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। अब किन समस्थानिक का प्रयोग कहाँ करते हैं उसको जस्ट हम आपको बताने वाले हैं कि समस्थानिकों का प्रयोग कहाँ होता है। कि जो कार्बन 14 होता है उसका प्रयोग कहाँ करते हैं जी? तो किसी भी जीव के मरने के बाद जो उसका अंश बचता है जिसे कहते हैं जीवाश्म, तो उसके उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे न्यूज में सुने होंगे कि यहाँ से कोई पदार्थ निकला, इतना साल पुराना है, फलना पहाड़ी जो है इतना साल पुराना है, उसका पत्थर मिला, यही चीज़ कोई भी पदार्थ मिलता है तो उसके उम्र का पता, क्योंकि कोई ना कोई पदार्थ से ही मिल के बनता है। बहुत सारे जगह पर सुने होंगे कि पेट्रोलियम निकल रहा है या कोयला निकल रहा है, उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है कि कितना साल, क्योंकि जो भी बना है, कोयला हो, पेट्रोलियम है, गैस हो, किसी न किसी जीव के मरने से ही उसका अंश से ही बनता है। तो उसके जीवों के उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। अगला है यूरेनियम 235। यूरेनियम 238 भी होता है, 35 भी। जो 35 है उसका उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में, आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे जो यंत्र होते हैं, फैक्ट्रियां होती है, प्लांट होते हैं, उसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। अब ईंधन की एक प्रमुख स्रोत है परमाणु में कौन? यूरेनियम। यूरेनियम जो है ना बहुत कम जो रहता है मात्रा में ज़्यादा एनर्जी प्रदान करता है, मतलब कम मात्रा रहेगा लेकिन एनर्जी बहुत ज़्यादा देता है। इसके ऊष्मीय मान जो होता है बहुत अधिक होता है। तो भट्ठी में, परमाणु भट्ठी में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235
235 का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक ईंधन के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 235 का। उसी तरीका से आयोडीन, आयोडीन के जो समस्थानिक 131 है उसका प्रयोग घेंघा के रोग के पता लगाने के लिए। कई बार आप देखे होंगे कि घेंघा रोग के कारण आवाज़ अच्छी तरीक़ा से निकलता नहीं है, पूरा भद्दा आवाज़ निकलता है। तो उस रोग के पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। अब कहेंगे कैसे पता चलता है? तो थायराइड ग्रंथि कितना ज़्यादा सक्रिय है उसकी जाँच किससे करते हैं? तो आयोडीन 131 से, सॉरी उसको किससे जांच करते हैं? आयोडीन 131 से जांच करते हैं। सही है, क्योंकि जितने ज़्यादा जो थायराइड ग्रंथि है जो गला में होता है कम सक्रिय है, घेंघा कम होगा, ज़्यादा सक्रिय है, घेंघा ज़्यादा होगा। तो इसको पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। अगला है Fe, लोहा। तो लोहा जो 56 जो है उसका परमाणु संख्या तो 26 होता है, द्रव्यमान 56। तो आयरन जो 56 है उसका कहाँ करते हैं जी? तो एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए। आप लोग सुने होंगे एनीमिया रोग, एक होता है निमोनिया रोग जिसको बच्चा के छोटकन बचपन को होता है जो काफ़ी छोटा रहता है, ये है एनीमिया रोग। आप लोग सुने होंगे कि आयरन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया रोग होता है। तो हमने लोहा भी खाते हैं क्योंकि Fe है, Fe मतलब क्या है? लोहा। यदि हमारे शरीर के अंदर लोहा की मात्रा घट जाएगा तो भी हम लोग के एनीमिया रोग हो जाएगा। तो एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो Fe56 का प्रयोग किया जाता है। हम लोग के शरीर के अंदर काफ़ी मात्रा में लोहा, हम लोग डायरेक्ट धातु के रूप में नहीं खाते हैं। अब कहेंगे तो फिर कैसे खाते हैं? जैसे हम आप लोग बर्तन देखे होंगे, कढ़ाई देखे होंगे, रोटी जो सेकाता है तावा देखे होंगे। पुराना आपके घर यदि कोई बर्तन होगा तो देखते होंगे नया में मोटा होगा लेकिन धीरे धीरे वो पतला हो गया होगा। अब क्यों? क्योंकि कुछ तो हुआ कि नीचे आग से तब के कुछ पतला हुआ और कुछ ऊपर से मसाला रगड़ते 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 पतला, तो बहुत कम मात्रा में छिलाते छिलाते में टूटते टूटते पतला हो जाता है। और सब जाता कहाँ है? भोजन में। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर में भी धातु होते हैं, बर्तन के माध्यम से जाते हैं। बहुत सारे आयरन के गोली होता है, आपके देखते होंगे एनीमिया रोग हो जाता है तो आयरन की गोली दिया जाता है खाने के लिए। अगला है आर्सेनिक, जिसका परमाणु संख्या 33, द्रव्यमान कितना जी? 74। तो आर्सेनिक 74 का जो प्रयोग किया जाता है ट्यूमर का पता लगाने का। कहीं ट्यूमर क्या होता है? तो आप ब्लड ट्यूमर सुने ना, कहीं जो हमारे शरीर में जो पूरा नस के माध्यम से ब्लड जो है रनिंग करते रहता है और कहीं यदि ब्लड रुक जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है तो ब्लड वहाँ थक्का बना जाता है, जम जाता है, जिसके चलते वहाँ का नस भी जो होता है धीरे धीरे वहाँ पर मोटापा हो जाता है, जम जाते हैं, मतलब ट्यूमर हो जाता है, मतलब थक्का बन जाता है। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए कभी कभी कोई के देखो कोई यहाँ पर थक्का बन जाता है, कहीं यहाँ थक्का होता है, कहीं पर गला पर थक्का हो जाता है, मांसपेशियाँ जम जाता है वहाँ पे। तो ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है, याद रखिएगा। और क्या है? कोबाल्ट 60, ये कार्बन नहीं है जी, कोबाल्ट जो 60 है जिसका परमाणु संख्या 27 है, उसको कैंसर के उपचार में जो देखे हो ना, भारत में तो जो कैंसर है पहले तो लाइलाज था, इसका इलाज जो सटीकली नहीं होता है, विदेशों में तो संभव है और है भी तो बहुत खर्चीला है। तो कैंसर भगवान ना करे किसी को हो, यदि किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर के उपचार में किया जाता है कोबाल्ट 60 का प्रयोग। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि ये जो गामा किरण का उत्सर्जन करता है, अब गामा किरण के आप लोग सुने होंगे भेदन क्षमता सबसे अधिक होता है, अब इसी के सहायता से जो है कैंसर के उपचार किया जाता है। बाकी सोडियम परमाणु संख्या जो इसकी 11 है, द्रव्यमान 24, उसका उपयोग रक्त का थक्का का पता लगाने के लिए कि आपके शरीर में रक्त जो है थक्का बना पा रहा है कि नहीं, या ब्लड यदि बाहरी निकलेगा आपको शरीर के तो वो थक्का बनाएगा कि नहीं। तो रक्त के थक्का का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। अब आपको कहेंगे क्या सभी तत्वों के मतलब समस्थानिक पाए जाते हैं? तो सभी तत्वों के पाए नहीं जाते हैं। आप देखिए बेरिलियम, ये क्या है? फ्लोरीन और एल्युमिनियम और फास्फोरस, इसके एक भी समस्थानिक नहीं है, सभी तत्वों के पाए नहीं जाते हैं। और जो पाए भी जाते हैं बहुत रेयर केस में होते हैं, तो उसको हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग नहीं करते हैं। अब आपके माइंड में सवाल होगा कि क्या कोई वैसा तत्व है जिसकी समस्थानिक सबसे अधिक है? तो हाँ, एक वैसा तत्व है जिसे हम लोग कहते हैं पोलोनियम, जिसको किसे सूचित करते हैं जी?
पीओ। पोलोनियम जो है उसके प्रकृति में जितने भी तत्व हैं सबसे अधिक मात्रा में समस्थानिक। कितने जी? 27 समस्थानिक। कि आइसोबार कहते किसको हैं? अर्थात समभारिक। देखिए नाम में ही छिपा हुआ, सम माने क्या होता है? बराबर। भारिक माने क्या होता है? भार। सम मतलब बराबर और भारिक कहने का मतलब भार। तो वैसे दो या दो से अधिक तत्व जिनके परमाणु भार बराबर हो लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो। इससे पहले पढ़े थे परमाणु संख्या समान था और द्रव्यमान भिन्न भिन्न था, लेकिन जस्ट समस्थानिक के उल्टा होता है समभारिक। समभारिक में क्या होता है? भार बराबर होता है और परमाणु संख्या समान होता है। समस्थानिक में क्या होता है कि उसमें परमाणु संख्या समान होता है लेकिन भार अलग अलग होता है। देखिए लिखा हुआ समभारिक में परमाणु भार समान होता है परंतु परमाणु संख्या अलग अलग होता है। और परमाणु संख्या अलग अलग कहने का मतलब तत्व ही अलग अलग हो जाए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। कार्बन परमाणु संख्या 6 और द्रव्यमान कितना? 14। नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 और द्रव्यमान कितना? 14। देखिए तो दोनों के ऊपर वाला बराबर है, भार दोनों के बराबर है लेकिन परमाणु संख्या दोनों की अलग अलग है। इसका परमाणु संख्या 6, इसका परमाणु संख्या 7, तो परमाणु संख्या अलग अलग है तो तत्व भी अलग अलग, परंतु परमाणु भार ऊपर वाला दोनों के बराबर है, नीचे वाला अलग अलग रहेगा। मतलब समझ, ऊपर कहें तो भार और नीचे कहें तो परमाणु संख्या। अब कहेंगे इसमें बताइए तनी ई क्या है, तो बताइए तो इसका जेड मतलब परमाणु संख्या, मतलब प्रोटॉनों की संख्या कितना है? 6। इसमें कितना है? 7। दोनों के परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान 14, इसमें द्रव्यमान 14। तो बताइए तो द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न है तो भार बराबर होने के कारण कहते हैं समभारिक। मतलब सम माने बराबर है, भार लेकिन तत्व अलग अलग है। उसी तरीक़ा से अगला एग्जाम्पल देखिए। बताइए तो परमाणु संख्या 18 आर्गन के, 19 पोटेशियम के और 20 होता है कैल्शियम के, लेकिन 18 वाला का भी 40 एक द्रव्यमान होता है, 19 वाला का भी 40 और 20 वाला का भी 40। मतलब आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम चारों के द्रव्यमान 40 लेकिन चारों तत्व अलग अलग है। ऊपर वाला बराबर, नीचे वाला अलग अलग, उसी को बोलते हैं भार सबके बराबर तो समभारिक। समझ गए? उसी तरीक़ा से देखिए तो क्रोमियम परमाणु संख्या 24, भार कितना? 54। आयरन परमाणु संख्या 26, भार कितना? 54। तो भार बराबर है लेकिन ई बराबर नहीं है, मतलब भार बराबर मतलब समभारिक। उसी तरीक़ा से देखिए तो 116 116 दोनों के तत्व क्या है? अलग अलग है। कैडमियम है, अभी एसन मतलब टीन है, तत्व अलग अलग है माना परमाणु संख्या अलग अलग है लेकिन द्रव्यमान सेम है, तो इसी को बोलते हैं समभारिक। समझ गए? समभारिक। लेकिन समस्थानिक उसको बोलते हैं कि परमाणु संख्या ही समान। जैसे में कार्बन 6 12, कार्बन 6 13, कार्बन 6 और कितना? 14। तो देखिए तो तीनों के नीचे वाला बराबर है, माने परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान अलग अलग है, तो एकरा बोलते हैं समस्थानिक। इसको बोलते हैं समभारिक। तो समझ गए होंगे समस्थानिक और समभारिक में। सम जो भारिक होता है ये किसके कारण होता है? तो प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, सब में प्रोटॉन अलग है, माना परमाणु संख्या अलग है लेकिन द्रव्यमान सेम है। कोई दिक्कत? आप इस तरीक़ा से बता सकते हो कि समभारिक और समस्थानिक में डिफरेंट क्या है। तो चलिए इस टॉपिक को तो समझ गए, आगे अब समझते हैं सम न्यूट्रॉनिक, अर्थात न्यूट्रॉन की संख्या समान किन किन तत्वों में होता है, तो उन्हीं को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। चलिए समझने की कोशिश करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक किसको बोलते हैं, तो देखिए नाम में ही छिपा हुआ, सम मीन्स मैंने क्या होता है? बराबर। न्यूट्रॉनिक मतलब क्या होता है? न्यूट्रॉनों की संख्या। तो विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होगा तो सम न्यूट्रॉनिक, अगर भार की संख्या समान होगा तो समभारिक। मतलब समझ गए होंगे, इसमें सम मतलब बराबर होगा न्यूट्रॉन। अब कहेंगे कैसे, हमको समझ में नहीं आया, तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए तो कार्बन 14, नाइट्रोजन 15 और ऑक्सीजन मतलब 16,
तीनों एक दूसरे में क्या है जी, सम न्यूट्रॉनिक है, मतलब तीनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। अब न्यूट्रॉन निकालते कैसे हैं, तो आपको मालूम है कि इसका परमाणु संख्या जो है कितना है, परमाणु संख्या 6, इसका परमाणु संख्या कितना है, तीनों को ज़रा अलग अलग कर देते हैं। इसका परमाणु संख्या है कितना जी, मतलब प्रोटॉनों की संख्या 7, इसमें प्रोटॉनों की संख्या मतलब परमाणु संख्या कितना है 8। तत्व तो अलग अलग है, लेकिन हमको न्यूट्रॉन निकालना है। इसमें एक कितना है, मतलब भार कितना है 14, इसमें एक कितना है 14, 14 कि 15, 15, इसमें एक कितना है 15, सॉरी इसमें एक कितना है 16। ये मैंने समझते ना है, ये बोलते हैं, ये सूचित करते हैं परमाणु भार को। तो देखिए भार कितना 14, इसका भार कितना 15, इसका भार कितना 16, ये 15 है। अब पी कहने का मतलब जेड से सूचित करते हैं, जेड से, अर्थात कहने का मतलब जेड कितना है 8, पी भी कितना है 8, मतलब परमाणु संख्या। हमको निकालना न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बराबर फार्मूला होता है ए माइनस पी, मतलब भार माइनस परमाणु संख्या, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे, ऊपर माइनस नीचे। घटाइए तो कितना है जी, 14 में से घटाएंगे 6, कितना बचेगा 8, इसमें घटाइए 15 में से न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो यदि न्यूट्रॉन का निकालना होगा तो 15 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 8, इसमें घटाइए न्यूट्रॉन की संख्या। 16 में से 8 घटाएंगे, कितना बचेगा 8, बचाइए तो इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन, मतलब विभिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है, तो उसी को बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आई होप आप समझे होंगे। अब ये सब तो निकालना बेसिक चीज़ है, हम ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, भार कैसे निकाला जाता है। तो आप यदि उस लेक्चर को समझे होंगे तो इसको तो आप चुटकियों में बना दे रहे होंगे। अब समझते एक और, देखिए कौन कौन जी, दूसरा में है फास्फोरस 31 और सल्फर 32, दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। दोनों एक दूसरे में जब न्यूट्रॉन बराबर है तो दोनों कह सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक है। कैसे, चलिए इसमें बताइए तो जेड माने परमाणु संख्या कितना है 15, इसमें जेड कितना है, जेड कितना है जी, इसमें तो जेड है 16। जेड कहने का मतलब समझ रहे ना, प्रोटॉन, कहने का मतलब क्या प्रोटॉन। अब हमको बताना इसमें भार कितना है जी, इसका ऊपर वाला का भार बोलते हैं 31, इसका भार कितना है जी, तो इसका भार है 32, समझ रहे हैं। अब देखिए बताइएगा, अब इसमें हमको निकालना एन, एन बराबर क्या होता है, तो ए माइनस पी, इसमें बताइए एन बराबर क्या होता है ए माइनस पी। अब घटाइए तो इसका एक कितना है 31, इसका पी कितना है, इसका है 15, इसमें देखिए तो कितना है, इसका भार कितना है जी 32, परमाणु संख्या कितना है 16। घटाइए तो इसको घटाइएगा तो कितना होगा, इसका होगा कितना जी 16, क्योंकि 16 15 जोड़ेगा तो 31, इसको घटाइए तो कितना होगा 16। कहने का मतलब इसमें भी न्यूट्रॉन 16, इसमें भी न्यूट्रॉन 16, दोनों तत्व अलग अलग। तो बताइए तो दोनों में इसमें 16 इसमें 16 माने समान है क्या चीज़, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो बोल सकते हैं सम न्यूट्रॉनिक। तो आई होप सम न्यूट्रॉनिक के मतलब आप लोग समझे होंगे। तो इसके जनरल सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होता है उसे बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक। आई होप सम न्यूट्रॉनिक के मतलब समझ होंगे। इसी तरीका यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगा तो उसको बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब समझते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक के नाम में ही इसका भी मतलब छिपा हुआ। सम मीन्स क्या होता है जी, बराबर। किसकी संख्या, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो विभिन्न तत्व के वे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उन सभी को सम इलेक्ट्रॉनिक के अंदर रखते हैं। तो चलिए हम आपको बेहतर एक एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारे मतलब यौगिक रहेंगे, मूलक रहेंगे, आयन रहेंगे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेंगे। देखिए हम आपको एग्जाम्पल एक वैसा एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिएगा ना तो सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहेंगे। अब कहें कैसे, चलिए समझते हैं इन चीज़ों को।
देखिए तो नियोन है, नियोन के परमाणु संख्या कितना होता है जी 10। अब परमाणु संख्या 10 कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन 10, प्रोटॉन भी 10 है। ठीक, तो बताइए तो इलेक्ट्रॉन कितना है, जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है 10, क्यों कभी त्याग ग्रहण नहीं किया है। सोडियम है, सोडियम के परमाणु संख्या होता कितना है 11, एक इलेक्ट्रॉन दान किया है तो 11 होता, एक इलेक्ट्रॉन दान किया, टोटल मिला के कितना 10। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा जी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10। अब बताइए तो इसका परमाणु संख्या मैग्नीशियम के 12 होता है, मतलब 12 गो इलेक्ट्रॉन था। कै गो दान किया है 2 गो, मतलब कै गो घटल है 2 गो, टोटल मिला के कितने बचा होगा टोटल मिला के कितने बचा होगा 10। एल्युमिनियम 13 परमाणु संख्या, तो 13 गो इलेक्ट्रॉन है, कितने दान किया है 3 इलेक्ट्रॉन दान किया है, कितना बचल होगा 10 इलेक्ट्रॉन बचल होगा। समझ रहे हो ना। उसी तरीक़ा से इसका परमाणु संख्या 9, माइनस मतलब ग्रहण किया है, तो 9 परमाणु संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन 9 गो होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया मतलब जोड़ेंगे तो टोटल मिला के इलेक्ट्रॉन 10 गो। मज़ा आ रहा है। चलिए और समझते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, मतलब इसके पास जब उदासीन था तो 8 इलेक्ट्रॉन था, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 को जोड़ देंगे टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन 10 गो। देख रहे हो ना, सब 10-10 आ रहा है। परमाणु संख्या 7 होता नाइट्रोजन के, मतलब इसके पास 7 को ऑलरेडी 7 गो इलेक्ट्रॉन था, -3 मैंने 3 को ग्रहण किया है, टोटल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन 10 को। अब बताइए CH4 मैंने मेथेन, कार्बन के 6 परमाणु संख्या मैंने 6 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास। उसी तरीक़ा से एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, जोड़िए टोटल मिला के कितना होगा जी 6 और 4 10। समझ गया ना। इसके पास भी 10 गो इलेक्ट्रॉन है। इसके पास H2O के पास एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीक़ा से ऑक्सीजन के परमाणु संख्या 8, तो 8 गो इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं टोटल मिला के 10। समझ रहे ना। वैसा एग्जाम्पल दिए हैं बहुत सारे, 8 कितने जी 9 हम आपको एग्जाम्पल बताएं जिसमें सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। तो सब आपस में इसमें क्या समानता दिख रहा है जी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इसको क्या कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि हम आपको पूरे वीडियो में समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक और सम इलेक्ट्रॉनिक समझाने के प्रयास किए हैं अपने स्तर से। देखिए हम जो है एक रूरल एरिया से आते हैं, देहाती एरिया से, और हमारा जो है ना कल्चरल में यहाँ अपने दिन के दिनचर्या में अधिकांश हम लोग जो है ना भोजपुरी भाषा बोलते हैं, जिस वजह से हमारा मातृभाषा समझ के हो गया, जन्मभूमि भाषा है। तो हम प्रयास करेंगे धीरे धीरे एक शुद्ध हिंदी भाषा लैंग्वेज में आपको समझाने का, लेकिन हम जो समझे हैं उसको अपने जो भाषा है उस भाषा में हम आपको समझाने के प्रयास करते हैं। कोशिश करेंगे भोजपुरी कम बोले, अपने जो है क्षेत्रीय भाषा कम बोले, और अपना राष्ट्रीय भाषा हिंदी में आपको समझाने के प्रयास करेंगे। कभी जब भी निकल जाता है हमारे मुंह से भोजपुरी अपना जो है क्षेत्रीय भाषा, जन्मभूमि भाषा है, तो आप इसे इग्नोर करेंगे, बस कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि उसमें भी आपको कहीं कमी दिखाई तो कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिएगा, हम प्रयास करेंगे अपने आप को सुधारने के। तो चलिए, यदि वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो वीडियो का लाइक एवं शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीक़ा से अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।